सर्वकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। बोला समय जिन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री महावीर भगवान की जय, ईश्वर नेमिगिरी निम्नगिरी मूला श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय, श्री शांतिनाथ महामंडल विधान की जय, बोले श्री द्वादशांग जैन वाणी माता की जय, बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी वंचरी परम तेजी शांति शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी सदन सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि भय वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज जी की जय। भव्य आत्माओं, यहाँ बस प्रसंग वही है शांतिनाथ महामंडल विधान का। शांतिनाथ महामंडल विधान का प्रथम वलय, द्वितीय वलय, तृतीय वलय के संबंध में मैंने आपको बताने का प्रयास किया था। आज कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। शांतिनाथ विधान से संबंधित ही चतुर्थ वलय। चतुर्थ वलय में 64 अर्घ्य चढ़ाए जाते हैं। 64 अर्घ्यों में प्रथम अर्घ्य है ओम ह्रीम श्री मानसिक पापोद्भव पद्म निवारिकाय श्री शांतिनाथाय। क्या है? मानसिक पापोद्भव, हमने मन के द्वारा कभी कोई पाप किया है, उसी का जब कर्म उदय आता है तो उसका जो विपाक है उसके माध्यम से हमारे जीवन में हमें नाना प्रकार के मानसिक कष्ट उत्पन्न हुआ करते हैं। अब यहाँ भव्य आत्माएं प्रश्न करते हैं, मानसिक पाप किसी को मारना नहीं है, पीटना नहीं है, उठाना नहीं है, धरना नहीं है, काटना नहीं है, पीटना नहीं है, किसी का कुछ किया ही नहीं है, फिर मानसिक पाप कैसे होता है? तो एक उदाहरण दिया जाता है। रावण समुद्र में 1 योजन लंबा चौड़ा मगरमच्छ, और वह मगरमच्छ मुख फाड़े बैठा हुआ है, पानी के अंदर है। अब उस मुख में आने को हजारों मछलियां आ रही हैं और जा रही हैं। उसके मुख में से आना जाना लगा हुआ है। उस दृश्य को कौन देख रहा है? उसी मगरमच्छ की आंख में रहने वाला तंदुल मच्छ, आंख में चावल के बराबर का छोटा सा एक मगर तंदुल मच्छ है। तंदुल माने चावल, चावल के बराबर का जीव है। वह जीव इस दृश्य को देख रहा है। क्या कर रहा है सूर्य भाई? देख रहा है उसको। दृश्य को देख रहा है कि मछलियां आ रही हैं, जा रही, आ रही, जा रही। ये पागल जैसा चुपचाप मुंह फाड़े बैठा हुआ है। अगर इसकी जगह मैं होता, बंद करके अगर इसकी जगह मैं होता तो मैं क्या करता? जितनी मछलियां आती मुख में सबको अंदर हजम कर जाता, किसी को बाहर नहीं निकलने देता। ऐसा विचार कर रहा, जबकि एक मछली भी खा नहीं सकता है, केवल आंख का कचरा निकलता उसे खाकर जीवन व्यतीत कर रहा है। ऐसा विचार केवल आज नहीं, एक पल नहीं, जब तक उसका जीवन है तब तक इस दृश्य को देख रहा है और मानसिक विकार उत्पन्न कर रहा है। इसी कारण, इस पाप के कारण मगरमच्छ मर के तो सप्तम नरक जाएगा ही जाएगा, और साथ में तंदुल मच्छ भी सप्तम नरक का अधिकारी बन जाता है। क्यों? इतना घोर पाप, मानसिक पाप किया है। और हम और आप भी आज ये मानव प्राणी माला फेरने बैठता है,
माला फेरने बैठा है, पूजा करने लगा हुआ है, सामयिक ध्यान कर रहा है, मन कहाँ जा रहा है? मन कभी दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, देश देशांतर में भ्रमण कर रहा है। इस मन का कोई ठिकाना नहीं है। आप रात्रि में शयन कर लेते हैं, उसके उपरांत भी मन सपने के माध्यम से कौन कौन से घोर घोरतम पाप करके आ जाता है। उसी पाप का परिणाम किसको भोगना पड़ेगा? स्वयं को ही भोगना पड़ेगा। ऐसे पापों का नाश करने के लिए हमें ये शांतिनाथ महामंडल विधान है, ये शांतिनाथ महामंडल विधान हमारे पापों का नाश करने में समर्थ है। इसलिए प्यारे बंधुओं, ऐसी मानसिक पाप है, ऐसी वासनिक पाप है, ऐसी कायिक पाप है, हमने वचन से भी न जाने कब कब किस किस को हंसी में, मजाक में, अच्छे में, बुरे में, किसकी पर निंदा में, हमने पर के अनिष्ट में, हमने कैसे कैसे विचार करके पाप किया है। पर की चर्चा किया करते, आज तक कोई माई का लाल मेरे को अपनी चर्चा करते हुए नहीं दिखता, अपनी निंदा करते हुए कोई नहीं दिखाई देता है। हमने बहुत देखे, हमने दुनिया में आज 66 साल व्यतीत कर दी। 66 साल में न जाने देश देशांतर के कितने लोगों को देखा होगा, कितने लोगों को देखा होगा, जाना होगा। यहाँ तक कि अनेकों साधु संतों को देखा, अनेकों त्यागी वृत्तियों को भी देखा, बड़े बड़े महापुरुषों को भी देखा। उसके उपरांत भी पर की निंदा करने में सबको आनंद आ रहा है, पर की बुराई करने में, पर की चर्चा करने में सबको आनंद आ रहा है। मैं स्वयं क्या कर रहा हूँ, मैं स्वयं क्या कर रहा हूँ, उसे कभी हमने ध्यान नहीं दिया। एक हमारे नीतिकार कहते हैं, छोटी सी बात है, अपने पास की बात है, कहीं दूर की बात नहीं है। अगर आप किसी को एक उंगली दिखाओगे, एक उंगली किसी दूसरे को दिखाओगे तो 3 उंगलियां अपने लिए हैं। हम दूसरे की एक पाप को देख रहे हैं तो हम 3 गुने पाप के अधिकारी हैं। हमने अपने पापों को कभी झांक के नहीं देखा, अपने पापों को कभी निकालने का प्रयास नहीं किया, अपने पापों का प्रक्षालन करने का प्रयास नहीं किया। मैं तो पर दूसरों की क्या, अति निकटवर्ती साधु संतों को देखा है, वे भी दूसरे की बुराई में, दूसरे के अनिष्ट में मन लगा कर रखते हैं। और स्वयं क्या कर रहे हैं? स्वयं कितने गहरे पानी में हैं। बहुत पुरानी बात है, मैं आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के संग में रहा। 5 वर्ष मेरे को संग में रहने का योग मिला। उस समय पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज स्वयं चर्चा करते थे। कहीं हस्तिनापुर में ज्ञानमती माता जी बना रही हैं, कहीं कोई अलग अलग क्षेत्र बन रहे हैं, कोई सोनागिरी में बना रहा है, तो कोई महाराज माता जी कहीं बाहर बनाते सुनते थे। तो आचार्य विद्यासागर जी स्वयं उनकी कितनी निंदा, कितनी गढ़ा करते थे। मैं स्वयं आंखों के साक्षात हूँ, मैंने स्वयं देखा सुना है। और आज स्वयं आचार्य विद्यासागर जी बना रहे हैं तो उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि इसमें हिंसा हो रही, इसमें अनछना पानी लग रहा, इसमें पानी जमीन खोदी जा रही, इसमें पत्थर उखाड़े जा रहे, पत्थर खदानें टूट रही हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा। तो प्यारे बंधु, ये सबकी बात है, अकेले विद्यासागर जी की बात नहीं, सबकी बात है। ये मानसिक पाप है, वासनिक पाप है, कोई छिपके कर रहा है, कोई खुलेआम कर रहा है। ऐसे पापों का परिणाम स्वयं को भोगना पड़ेगा। चाहे वो दया सागर जी क्यों नहीं कर रहे हैं, उन्हीं को भी स्वयं भोगना पड़ेगा।
इसलिए प्यारे बंधुओं, ये मानसिक पाप है, वाचनिक पाप है, कायिक पाप है। हम अपने जीवन में अपने आप को रोकने का विचार करें। जिस प्रकार कछुआ अपनी सुरक्षा के लिए पूर्ण सशक्त सावधान रहता है, अगर कछुए की पीठ पर कोई तलवार मार दे, गोली बंदूक मार दे, तो भी कहीं कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन वह हिलेगा भी नहीं। लेकिन जब उसकी नाक पर या उसकी नोक पर, उसके मुख पर चोट लगने का चांस आएगा, तो वे हाथ के हाथ तत्काल ही अपने मुख को और अपने चारों पैरों को सकोड़ कर अंदर घुस जाएगा। फिर आप उस कछुए का कुछ भी करते रहो, फिर वह जल्दी मरने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार से हम प्रत्येक भव्य आत्माओं के लिए अपने आप को देखना है, अपने आप को संभालना है। तो ये पांच कछुआ ने बचाए अपने को, उसी प्रकार हम अपने 5 पापों से बचाने के लिए, चाहे मानसिक पाप हो, चाहे वाचनिक पाप हो, चाहे कायिक पाप हो, ऐसे पापों का परिणाम किसी दूसरे को नहीं भोगना पड़ेगा। शोरा भाई, किसी दूसरे को नहीं भोगना पड़ेगा। अगर दयासागर ने पाप किया है तो दयासागर को ही भोगना पड़ेगा, और विद्यासागर जी ने पाप किया है तो विद्यासागर जी को भोगना पड़ेगा। अच्छा, कोई भी हो, दुनिया का कोई भी हो, ये पाप करेगा उसे पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। और जो पुण्य करेगा, ये पुण्य करेगा, मन वचन काया से निरंतर पुण्य क्रियाओं में संलग्न होना चाहिए। मन वचन काया से हमें धार्मिक कार्यों में लगे, मन वचन काया से हम अपने पापों के प्रक्षालन में लगे, तो हमारा जीवन पावन पवित्र हो जाएगा। यही मन वचन काय अधोगति के कारण है, और यही मन वचन काय ऊर्ध्व गति के कारण है। अब आप जैसे अपने आप को संभालना चाहो, जैसे अपने आप को बचाना चाहो, अब वैसे अपने आप को परमन करें, अपने जीवन को सार्थक है। आप भव्य आत्माएं स्वयं समझदार है, आप समझदारी से काम लेकर अपने जीवन को सार्थक करें। साथ ही साथ राजगिरी के राजा कौन? राजा कौन? राजा श्रेणी के कितने बड़े राज्य के राजा थे, कितना बड़ा उनके पास वैभव था, लेकिन जब वही अपने धर्म से च्युत हुए, अपने धर्म से च्युत हुए और मुनिराज जैसे पर उन्हें उपसर्गी कर दिया, नहीं मालूम? मुनिराज ध्यान मग्न है और मुनिराज की गले में सांप डाला, वह उपसर्गी तो है। इस उपसर्गी के परिणाम स्वरूप उन्हीं का क्या हुआ? नरक गति का बंद हो गया। कहा राजा श्रेणी की एक तरफ धर्मात्मा कहे जाते थे, और अंत में जब उनका मरण हुआ, जब उनका अंतिम मरण हुआ तो किसके द्वारा हुआ? किसी और के द्वारा नहीं हुआ, अपने पुत्र के माध्यम से ही मरण का निमित्त बना। मार खाई, पिटाई खाई, गाली खाई, सब कुछ खाया, और अंत में अपनी आत्महत्या करके मरण प्राप्त किया। आत्मघाती महापापी आत्महत्या करके नरक गति को प्राप्त किया। ऐसे पद को भ्रष्ट होने वाले उनके जीवन में केवल मां सम्यक था। तीर्थंकर प्रकृति भी उन्हें बंद हो चुकी थी। उसके परिणाम स्वरूप नरक में होने की उपरांत भी वे नरक से निकलकर
आएंगे और मनुष्य बनेंगे और मनुष्य बन के तीर्थंकर बन पद अपने कल्याण को प्राप्त कर लेंगे, निर्माण लक्ष्मी को प्राप्त कर लेंगे। ऐसे प्यारे बंधुओं, ये विपाक का फल है। कब कौन कौन से कर्म बंद किए हैं, उन कर्मों के बंद स्वरूप उन्हें कर्मों के बंद स्वरूप अशुभ कर्म किया है तो नरक में, और शुभ कर्म किया है तो स्वर्ग में जाने का और मोक्ष जाने का भी साधन बन जाया करता है। इसलिए प्यारे बंधुओं, इतने ही समझाना वर्तमान में अभी आपको पर्याप्त है। ज्यादा समझा देंगे आपको हजम नहीं होगा। इसलिए यही विराम लेता हूँ। बोले शांतिनाथ मंडल विधान की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।